अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर मकबूल पाकिस्तानी ड्रामों की बात की जाए तो आजकल ड्रामा सीरियल जलन ने मकबूलियत में सबको पीछे छोड़ा हुआ है। लोग इस ड्रामे को बेहद पसंद कर रहे हैं और जब कोई ड्रामा इतना ज़्यादा मकबूल हो तो ड्रामा बनाने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि ड्रामे को इतना परफेक्ट बनाएं कि कोई ढूंढने से भी गलती ना निकाल सके। लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा हो गया। ड्रामे जलन के एपिसोड 26 और 27 में इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं कि हम हैरान ही रह गए। गलती नंबर 1, दोस्तों गौर से देखें। निशा पार्टी में जाने के लिए मुलाजमा को इस्त्री करने के लिए जो सूट देती है, इसका रंग हाफ वाइट होता है। निशा मुलाजमा को सूट देते हुए कहती है कि इस सूट को प्रेस कर दो, मुझे शाम को पार्टी में ये सूट पहनना है। वो इस सूट को लेकर इतनी जज्बाती होती है कि मुलाजमा को सारे काम छुड़वाकर सबसे पहले इस सूट को इस्त्री करवाती है। लेकिन जब शाम को निशा अहमर की पार्टी में जाती है तो वो ये सूट होता ही नहीं है जिसे निशा ने मुलाजमा से इस्त्री करवाया था, क्योंकि निशा मुलाजमा से हाफ वाइट कलर का सूट इस्त्री करवाती है लेकिन पार्टी में मरून रंग का लिबास पहनती है। अरे भाई, जब वो सूट पहनना ही नहीं था तो इस्त्री करवाने के लिए मुलाजमा पर इतनी भड़की क्यों? बेचारी गरीब मुलाजमा को बिला वजह खरी खोटी सुना दी। गलती नंबर 2, दोस्तों निशा के वालिद के मरने का सीन ड्रामे का निहायत जज्बाती सीन है और इस सीन को देखते हुए किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएं, लेकिन नहीं आए तो उनकी बीवी ही की आंखों में नहीं आए। दोस्तों इस सीन को गौर से देखें। जिस वक्त निशा के वालिद की मौत होती है, उनकी बीवी और अहमर उनके पास ही मौजूद होते हैं और उनकी बीवी मुसलसल रो रही होती है, लेकिन इस पूरे सीन में उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलता। हमने कंफर्म करने के लिए बार बार इस सीन को देखा कि कहीं हमसे ही तो देखने में गलती नहीं हो गई, लेकिन भाई इस पूरे जज्बाती सीन में इस खातून ने अपनी आंखों से एक आंसू नहीं गिराया। भाई शोहर की मौत हुई है, थोड़े तो आंसू टपका लेती, लेकिन इस खातून को देखकर साफ लग रहा है कि ये अदाकारी कर रही है और वो भी निहायत बेकार। हद तो ये है कि मिर्ज़ा साहब जिनकी अभी अभी मौत हुई है उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन उनकी बीवी की आंखों से एक आंसू नहीं गिरा। कमाल है। गलती नंबर 3, अपने वालिद की मौत की खबर सुनकर निशा जब अपने घर आती है तो उसकी माँ उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। जिस वक्त निशा की माँ उसे डांट रही होती है, उसके सर पर से दुपट्टा गिर जाता है और सारे बाल नजर आने लगते हैं, लेकिन कैमरा जैसे ही पीछे के एंगल से दिखाता है, बड़ी बी के सर पर दुपट्टा वापस आ जाता है। भाई सीन करते वक्त इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को तो नज़रअंदाज ना करें। गलती नंबर 4, दोस्तों अगली गलती भी इसी सीन में है। जब निशा के वालिद की मैयत ले जा रहे होते हैं तो निशा के कंधे पर उसका दुपट्टा होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा सामने से दिखाते हैं उसका दुपट्टा मौजूद ही नहीं होता, और जब कैमरा पीछे से दिखाते हैं तो दुपट्टा वापस कंधे पर आ जाता है। भाई वाह, कमाल है लापरवाही की। I don't know. गलती नंबर 5, दोस्तों लगता है ड्रामे की गलतियों और दुपट्टे का आपस में गहरा ताल्लुक है, क्योंकि अगली गलती भी कुछ उसी से मुताल्लिक है। जब निशा और असफ़ी की लड़ाई हो रही होती है और असफ़ी निशा को थप्पड़ मार मार कर तलाक दे रहा होता है तो उस वक्त निशा ने कोई दुपट्टा नहीं पहना हुआ होता, लेकिन जब असफ़ी निशा को बेड पर धक्का देता है तो उसके कंधे पर न जाने कहाँ से दुपट्टा आ जाता है। अगले ही सीन में असफ़ी निशा को कमरे में बंद करके चला जाता है और निशा उसके पीछे भागती है तो दुपट्टा फिर गायब हो जाता है। भाई ये क्या हो रहा है? मतलब डायरेक्टर कुछ भी दिखाएंगे और हम मान लेंगे? अब ड्रामा देखने वाले इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं। दोस्तों ये थी ड्रामा सीरियल जलन की कुछ मिस्टेक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।